टाइगर जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है और जंगल में ऐसे फ्री घूमता रहता है और फियरलेस होता है, वो किसी से नहीं डरता। क्या होगा अगर उस एनिमल को एक छोटे से पेड़े में बंद कर दिया जाए? हे गाइस, दिस इज अतुल वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पोयम, जिस पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय। और इसको कौन लिखा है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस पोयम का ऑथर कौन है। ठीक है, चलिए इस पोयम की स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में जो है 5 स्टैंजा दिए हुए हैं, 5 स्टैंजा दिया हुआ है और पहले स्टैंजे में बताया गया है टाइगर की दशा जब वो एक छोटे से पिंजरे में बंद होता है। He stalks in his vivid stride the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। Stalks का मतलब होता है छोटे छोटे कदमों में चलना। पिंजरे में जो है बाघ बंद है, टाइगर बंद है, तो पिंजरे में बंद है तो लंबे लंबे कैसे चलेगा भाई, छोटे छोटे कदमों में से चलेगा। तो स्टॉक्स का मतलब वही बोल रहा है कि जो है टाइगर जो है ना वो छोटे छोटे कदमों से उस पिंजरे में टहल रहा होता है। और इन हिज विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है चमकदार धारियाँ। जो टाइगर के शरीर पर क्या होती है, एक चमकदार धारी बनी हुई होती है ना, गोल्डन टाइप की या फिर ब्राउन टाइप की, ब्राउन एंड ब्लैक। तो उसी को बोल रहा है कि वो जो टाइगर है ना वो चमकदार धारियाँ होती हैं उसके शरीर पर और वो छोटे छोटे कदमों से पिंजरे में टहल रहा होता है। The few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। On pads का मतलब जो होता है पाँव, उसका जो पैर होता है, ठीक है, उसका जो पैर होता है ना वो वेलवेट का मतलब होता है मुलायम या मखमली। उसका जो पैर है ना मुलायम, इतना मखमली है, मुलायम है कि वो चल रहा है ना तो वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्यों? कि मुलायम है, पुर तो है नहीं कि टक 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 आवाज़ आएगी। उसका पैर जो है एकदम मुलायम मखमली है। इन इज क्वाइट रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा एंगर। और ऑन इज क्वाइट का मतलब शांत। देखिए भाई, पिंजरे में है वो शांत तो है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। लिखा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब ये जो सिचुएशंस है ना वो इमेजिनेशन की है या फिर उसकी कल्पना की है कि मतलब उसको एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठना। उसे कहाँ होना चाहिए? उसे होना चाहिए लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उसे शैडो में होना चाहिए, किसी शैडो में, मतलब छिपे हुए होना चाहिए, किसी का घात लगा के बैठे भी होना चाहिए, मतलब उसको जंगल में होना चाहिए। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो कि लंबे लंबे घास से वो क्या हो रहा है, सरक रहा है। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो मतलब उसको एक्चुअल में कैसे बता रहा है कि उसको ना किसी के घात लगा के बैठा होना चाहिए, उसको जंगल में शिकार करने के लिए घात लगा के बैठा होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? नियर द वाटर होल, एक पॉन्ड हो या फिर तालाब हो, पानी का जो भी कुछ भी सोर्स हो, उसके पास होना चाहिए, जहाँ पर वेयर प्लम्प डियर पास। ऐसी जगह उसे घात लगा के बैठे होना चाहिए जहाँ पर एक जो डियर हो, एक मोटा डियर आता हो पानी पीता हो और उसका वो शिकार करने के लिए घात लगा के बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, या फिर उसे, स्नार्लिंग का मतलब होता है दहाड़ना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल एज। जंगल एज का मतलब जंगल के किनारे, या फिर उसे कहाँ होना चाहिए? जंगल के किनारों पर होना चाहिए जहाँ पर वो दहाड़ रहा है, दहाड़ता हुआ होना चाहिए, ताकि बेरिंग इज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेयरिंग द विलेज। मतलब जो जंगल का किनारा होता है, उस जंगल किनारे के आसपास में क्या होता है, गाँव होता है ना, तो उसको वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो जब दहाड़े ना। और उसका बोला कि बेरिंग इज वाइट फैंग्स। बेरिंग इज वाइट फैंग्स का मतलब, वाइट फैंग्स का मतलब होता है उसके सफ़ेद जो है दांत होते हैं, ताकि उसके सफ़ेद दांत को देखकर, हिज क्लॉज, उसके पंजों को देखकर जो विलेजर्स हैं वो डर जाएं। अब आते हैं 4th स्टेंजा पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है बट ही लॉक इन द कंक्रीट सेल। उसे कहाँ होना चाहिए? हमने 2 स्टेंजा में पढ़ा, लेकिन अब ये जो स्टेंजा है ना उसे बता रहा है कहाँ पर, कि वो जो है ना वो लॉक है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट सेल का मतलब एक मजबूत दीवार के अंदर वो लॉक हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो क्षमता है ना उसी बार्स के, उसी जेल के अंदर है, उसकी जो सारी क्षमता है उसी जेल के अंदर है, वो कुछ भी करने में असमर्थ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और स्टॉकिंग मतलब वही बोल रहा है कि स्टॉकिंग, छोटे छोटे कदमों में वो मतलब टहल रहा होता है उसी केज के अंदर। और इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको भी कोई विजिटर्स देखने आता है उसको वो इग्नोर करते जा रहा है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसको इग्नोर कर रहा है, विजिटर्स को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। दिन में तो चैन नहीं है, दिन में भी विजिटर्स आ गए और यहाँ तक कि उसको रात में भी चैन नहीं है। क्यों?
क्योंकि रात में उसने लास्ट आवाज़ जो सुनी थी ना, वो किसकी आवाज़ थी? द पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ थी। पेट्रोलिंग क्या होता है? पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि पुलिस वाले होते हैं रात में अपने वो हॉर्न लगा के चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। जू में पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ अधिकारी आते हैं, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, आते हैं तो सायरन बजाते हैं, तो उसने लास्ट आवाज़ वही सुनी थी। मतलब रात में भी उसको चैन नहीं, आराम से सो नहीं पा रहा है। अगर वही जंगल में होता उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो लिखा है ही हियर द लास्ट नाइट एट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, और ब्रिलियंट आइज का मतलब चमकदार आंखें होती हैं। चमकदार आंखें क्योंकि देखिए आपने बिल्ली का देखा होगा या फिर टाइगर के रात में आंखें देखी होंगी ना, तो उसकी आंखें क्या होती है? चमकती हैं। एंड स्टेयर विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। वो क्या कर रहा है? अपने चमकदार आंखों से ब्रिलियंट स्टार, रात में आसमान की तरफ तारों को एक मतलब घूर के देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ उम्मीद लगा के बैठा है कि काश वो इस पिंजड़े में ना होता, जंगल में होता। तो इस स्टेंजा के साथ ये पोएम क्या होता है? समाप्त होता है। बहुत ही आसान सा पोएम था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।